नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सेवादास साहू। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरेला छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सदगुरु रामपाल महाराज से मैं सन 2013 में नामदान लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शारदा जोगिया बाबा सदभनिया माता, मैं सब देवी देवता के शरण में गया सर। सबका भक्ति किया। मैं ड्राइवर भी था, ड्राइवर में जाता था सब बुकिंग वाले को लेके। उसको भी जाते थे तो मैं भी वहाँ मंदिर में जाता, गुरुद्वारा में जाता, चर्च में जाता, सब जगह दंडवत करता। मैं बहुत दुखी था। उसके बाद मैं दामाखेड़ापन से मैं जुड़ा, 10 साल तक जुड़ा रहा सर। तो मेरा रोग था, पथरी का रोग था। उस बीमारी में ऑपरेशन कराया मुंगेली में। वो ऑपरेशन तो हुआ, बाकी सक्सेस नहीं हुआ। पेशाब नली में इतना बीमारी आता, पेशाब रुक जाता था, बहुत समस्या था। जो शुगर का बीमारी था, टीबी का बीमारी लगने लग गया था। उसके कारण मैं गया दामाखेड़ा, वहाँ भी मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा करके। वहाँ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और बीमारी बढ़ता गया। उस भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिला, परेशानियाँ ही परेशानियाँ मेरे को मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ एक शिव भगत है, वो जुड़ा था बरवाला आश्रम से। तो उसने बताया, भाई आप इतना दुखी रहते हो, बरवाला में सदगुरु रामपाल महाराज, आप उससे जाओ और अपना बीमारी का इलाज कराओ, नामदान देते हैं। नामदान देने से आपका बीमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, एक बार चलो। अब वहाँ कैसे जाएं, वही तो है कबीर साहिब वाला। तो हमको ये अज्ञान के कारण ये बोल रहे थे सदगुरु रामपाल महाराज काल के दूत हैं करके। हम दामाखेड़ों को सच्चे मार रहे थे। जब वो बोला कि भाई एक बार तो चल के देखो, आप वहाँ जाके देखो, जाने में क्या है, हरियाणा बरवाला जाने में क्या है, वहाँ हम चल के आए हैं, एक बार जाके देखो भाई। जाके देखने में कुछ नहीं लगता। तो ठीक है भाई, जाऊँगा। बाकी मेरा भी खेत में चना धनिया है, फसल है, सीजन है। और गुरु रामपाल महाराज के कृपा से मेरा फसल जो है चुकता बिक जाएगा, धनिया चने का है, तो बिल्कुल चला जाऊंगा। मैं तो खोज में हूँ। ऐसे कह कर 2-4 दिन रुका भगत जी। उसके बाद देखता हूँ कि ग्राहक मेरे खेते में आ गया कि भाई धनिया आपका तैयार हो गया, दोगे क्या? ऐसे कर मैं बोला, सर बिल्कुल देना ही है, मेरे को देने के लिए तैयार किया हूँ, मैं दे दूँगा। तो उसने पूरा 2 एकड़ का धनिया चना पूरा खरीद लिया। मैं कहें पहला बार ऐसा चमत्कार हो रहा है भाई, रामपाल महाराज का नाम लिए नहीं हैं, उसके निवेदन किए हैं कि मेरे धनिया चना का बिक्री, कोई ग्राहक आ जाएगा, खरीद लेगा, चला जाएंगे। याद आ गया शिव भगत का कि उससे कहे हैं कि मेरे धनिया चना बिक जाएगा फसल, तो मैं चला जाऊंगा करके। तो परम पिता परमात्मा कबीर साहेब सदगुरु रामपाल ने निवेदन करने के बाद मेरा फसल बिक गया। तो मैं समझ गया बिल्कुल इसमें शक्ति है, शक्ति है, बिल्कुल जाना चाहिए करके। बस उसी ग्राहक ने मेरे को पैसा दिया, उसी पैसे से मैं गया भगत जी, और वहाँ सत्य रामपाल महाराज के यहाँ हरियाणा हिसार बरवाला में, और मैं देख के दंग रख गया। पहला बार वहाँ ऐसा माहौल देखा, व्यवस्था देखा, नामदान केंद्र देखा। वहाँ का देखते सब फ्री में है, कोई नामदान केंद्र में एक पैसा भी नहीं रहते, खाने का कोई एक पैसे नहीं लेते, रहने का रजाई गद्दा है, सब व्यवस्था है, एक पैसा भी नहीं रहते। और संत रामपाल महाराज जी का जो नियम देखा कि बोले कि भाई आप ये नियम को पालन करना है और नामदान लेना है, तो उसी हिसाब से मैं देखा। तो मैं तो मर रहा हूँ, अब ऐसे नाम लेकर ही मरूँगा, ऐसे करके सब नियम पालन करूँगा करके मैं नाम ले लिया सर जी, संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, मेरा जो है बीमारी सदगुरु रामपाल महाराज के शरण में जाने के बाद मेरा जो टीबी का बीमारी था, कैंसर का था, चालू हो गया था, पथरी का था। संत रामपाल महाराज जी का नाम दिया, वो
नाम लेते ही सुमरन करने से धीरे 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 पथरी गलने से गल चुका था, अंदर का पेशाब द्वारा निकल गया। और टीबी का जो शुगर का जो बीमारी का महसूस बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। सतगुरु रामपाल महाराज की ऐसा कृपा हुआ, मंत्र में ऐसा मंत्र जाप मिला मेरे को, तो उस मंत्र से इतना लाभ हुआ सर जी, क्या कहूँ। मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। घर में मेरे पत्नी का भी मानसिक धर्म, कुछ पेट का समस्या बीमारी था, उसको भी जोड़ा कि वहाँ चलो, सतगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में चलो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो भी आई, रामपाल जी महाराज के आश्रम में आई और उसका भी नाम लिया, उसका भी बीमारी दूर हो गया। और लाभ मेरा मानसिक शारीरिक, घर में तनाव, घर में किचकिच लड़ाई झगड़ा, पारा मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा, अब मैं सुधर गया सतगुरु रामपाल महाराज के मंत्र से। तो बाकी मेरे घर का भी माहौल बहुत अच्छा हो गया और घर परिवार में शांति का वातावरण बन गया। अब सुखी जीवन जी रहा हूँ सर जी। मैं बहुत अच्छा परमात्मा का सच्चा गुरु सतगुरु रामपाल महाराज जी मिल गए हैं। बहुत अच्छे से मेरा भक्ति चल रहा है और मेरा सब रोग दूर हो गया, दूर, परिवार भी बहुत अच्छे से है। और दुर्घटना एक होना था सर जी मेरे, तो वो याद आ गया दुर्घटना। एक भविष्यकर्ता तखतपुर में आए थे धर्मशाला में, वो बताया, पहले सतगुरु रामपाल महाराज से जोड़ने से पहले दिखवाया हाथ, तो एक एक्सीडेंट में आपका खतरा का निशान बताया मेरे को, तो वो याद आ गया। तो सतगुरु रामपाल महाराज जी ने वो खतरा एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त होना था, उसको भी हल्के में टार दिया भगत जी। मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर हूँ, सभी जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के खेलू साहू ड्राइवर सभी जानते हैं। मैं गाड़ी चलाता था, मैं गाड़ी में जा रहा था और सतगुरु देव रामपाल महाराज का जो नाम दिया था सुमरन, उसका जाप कर रहा था। और ऐसे धुंध का समय था, सुबह सुबह बिलासपुर जा रहा था मुंगेली से, एक सर जी को स्टेशन रेलवे, और खपरी नाला के पास जो एक सैकड़ा सा नाला है, वहाँ जाने के बाद एकदम से काल के दूध टाइप भयानक धुंधला टाइप आ गया। वहाँ धुंधला टाइप आ गया, ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से वो नाले के से खिसल गया गाड़ी। खिसलने के बाद मैं देखा कि धुंध के नाम से कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ी इधर भी उधर भी। तो याद आ गया परमात्मा के, हे बंदी छोर कबीर साहेब, आप ही दया सतरामपाल महाराज, मेरे गाड़ी तो आज एक्सीडेंट होने जा रहा है, आप दया कीजिए प्रभु परमात्मा। जहाँ नाम लिया सतगुरु रामपाल महाराज का 5 मंत्र का, बस स्लिप होते होते गिरते गिरते बच गया। अब बचा मैं तो गया करके, मेरे तो आँखी के बंद हो गया था। फिर सुमरन के देखा, आँख खुला तो बस वहीं खड़ा था सर जी, नाले के पास। और इस तरह सुरक्षित हो गया। सत रामपाल महाराज गुरु जी ने मुझको उस दुर्घटना, भयानक दुर्घटना से बचा लिया। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, ऐसा कोई नशा नहीं बचा था कि मैं नहीं करता था। ड्राइवर लोग तो ऐसे भी नशा करते हैं, बाकी बीड़ी पीता था, गांजा पीता था, वहाँ तक चल गया था, अफीम गांजा चरस तक चला गया था पहले, बहुत पहले की बात है। वो नशा छूट ही नहीं रहता है, उसी वजह से मेरा बीमारी बढ़ा। आपने बताया कि आप नशा करते थे, आप गुटखा खाते थे, बीड़ी पीते थे, यहाँ तक कि चरस अफीम भी आप खाने लगे थे। आप नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल सर जी, ऐसा सतगुरु रामपाल महाराज से नाम दान लेने के बाद ऐसा मंत्र मिला। उन मंत्र करने से, सतगुरु का सुमरन करने से, ध्यान करने से, जोत जलाने से, वो नशा तो करना तो दूर, देखना, सुनना, लाना, बास बदबू आना बहुत घिना लगता है अब सर जी। बहुत नशा हो जाता है। अगला आदमी अगर पी रहा है और धुआं मेरे पास आ जाता है तो बहुत तकलीफ होता है सर जी। अब बहुत नशा से दूर हो गया हूँ मैं। नशा तो देखने सुनने में चक्कर आता है, अब नशा के पास करना तो बहुत दूर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
अब सर जी मैं यही संदेश क्या दे सकता हूँ, सतगुरु रामपाल ही महाराज दे सकते हैं। मैं तो एक दास हूँ, एक भगत हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ सर जी? प्रार्थना कर सकता हूँ। प्रार्थना यही कर सकता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर के अवतार रूप में आए हैं। आप आइए, आके उस जगह को देखिए जहाँ भगत लोग आते हैं और नाम ले, समझें, ज्ञान को पढ़ें, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, जीने की राह पढ़ें, देखें, समझें, 2-4 दिन कम से कम जानें, समझें, पढ़ें। उसके बाद समझ के एक बार जुड़ के देखें। लाभ अगर नहीं होगा या होगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। सतगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में आए, आके नाम दान लें और बताए हुए भक्ति मार्ग पे चलें। धन्यवाद सर। सत्संग।